और सामने DS सिरोही साहब डॉक्टर साहब हैं, तो आज इनसे जानकारी लेंगे भाई। जैसे 0238 गन्ना, उसके अंदर एक बीमारी इस टाइम आनी शुरू हो जाएगी, रेड रोट। तो हमारे कुछ किसान भाई हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं कि जी हमने अपना एजो डेजो वगैरह जो है वो सब दवाई लगा ली है खेतों के अंदर, लेकिन फिर भी रेड रोट नहीं थम रहा। रेड रोट में होता क्या है भाई, जिस गन्ने के अंदर रेड रोट, ऐसा प्रकृति का नियम है कि जब कोई चीज ज्यादा क्षेत्र में फैल जाती है तो वो ज्यादा दिन चल नहीं पाती। जी बिल्कुल, क्योंकि जीवाणु, विषाणु, बीमारियां हवा और पानी के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है। विगत 2-3 साल से अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसके अंदर जो लाल सड़न रोग है वो पाया जा रहा है, और काफी जिलों में तो इससे बहुत बड़ी क्षति किसान उठा रहे हैं। जी, मैं किसान भाइयों को इसमें सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक तो अभी वर्तमान में जिन किसान भाइयों के पास ये 0238 खड़ा है, उसको कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी या तीसरी पत्ती देखोगे, बिल्कुल इसका डार्क पीलापन आपको पौधा पर नजर आ जाएगा, पौधा सूखता हुआ नजर आएगा। अगर चाकू से या दरांती से उसको चीरोगे तो उस पर एकदम छल्ले जैसे निशान आएंगे, और क्या नाम है, उसमें दुर्गंध आप सूंघेंगे। लाल और व्हाइट दोनों तरह के कलर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें जो है सिरके जैसी बदबू आ रही है, तो वो सब हमारे लक्षण है। अब राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई आज फिर एक वीडियो जो है डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंदर ही शूट करी जा रही है, और यहाँ पे शूट करने का कारण क्या है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गन्ना काफी क्षेत्र में बोया जावा है, तो भाई अपना क्षेत्र छोड़ के कभी कभी दूसरे क्षेत्र में भी जाना चाहिए, वहाँ भी गन्ना किस कंडीशन में है, कैसा किसान कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए। तो भैया सामने जो प्लॉट है, गन्ने का जो प्लॉट है, वो 13,235 बोया हुआ गन्ना है, अक्टूबर माह का बोया हुआ गन्ना। कंडीशन देख लो, लगभग अगर देखी जाए कंडीशन तो 10 फीट की हाइट के साथ है भाई गन्ना इस टाइम। और सामने DS सिरोही साहब डॉक्टर साहब हैं, तो आज इनसे जानकारी लेंगे भाई। जैसे 0238 गन्ना, उसके अंदर एक बीमारी इस टाइम आनी शुरू हो जाएगी, रेड रोट। तो हमारे कुछ किसान भाई हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं कि जी हमने अपना एजो डेजो वगैरह जो है वो सब दवाई लगा ली है खेतों के अंदर, लेकिन फिर भी रेड रोट नहीं थम रहा। रेड रोट में होता क्या है भाई, जिस गन्ने के अंदर रेड रोट की बीमारी आ जाती है, उसकी जो जड़ से गन्ना सूखना शुरू हो जाएगा, मतलब कहने का एक तरीके से उखटा लग जाएगा। और उसके सिम्टम्स क्या हो में है, उसकी रोकथाम क्या हो वह है, क्या पहली साल जिस गन्ने में जैसे पौधे गन्ने के अंदर जो रेड रोट आ गया, दूसरी साल भी आने की संभावना है या नहीं है। तो सामने जो है डॉक्टर साहब है, एक बार उनसे परिचय करवा लें। राम राम जी। राम राम। अपना जी एक परिचय करवाओ हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मेरा नाम डॉक्टर DS सिरोही, मैं उप महाप्रबंधक गन्ना यहाँ पे हूँ, राणा शुगर करीमगंज साहबाद यूनिट में जी। और जैसा आप सवाल कर ही रहे हैं, ये जो रेड रोट है हमारे पास, आपको पता होगा हमारी कंट्री के अंदर 2 क्रांति पहले आ गई गन्ने से जी। एक क्रांति आई हरित क्रांति, जो 1963 के दशक में चली, जिसके जन्मदाता है डॉक्टर M स्वामीनाथन जी। उसके बाद हमारे मैक्सिकन वैरायटी बाहर से आत्मनिर्भर हो गए, अन्न में हमें कहीं दूसरे देश से आज की तारीख में कहीं से अन्न मंगाना नहीं पड़ा। लेकिन साथ ही साथ एक ऑपरेशन और चला हमारे पास, उसका नाम दिया गया श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, डॉक्टर PJ कुरियन के द्वारा जी। विगत 2000 पिछले दशक में 2008 और 9 में एक वैरायटी का जन्मदाता डॉक्टर बख्शीराम यादव जी, उन्होंने इस वैरायटी को रिलीज कराया, अपने अनुसंधान से प्रयासों से रिलीज हुई। और ये भारतवर्ष के साथ साथ उत्तरी भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी रिकवरी के मामले में वैरायटी बहुत अच्छी मानी गई, और पैदावार में बड़ी सर्वप्रथम रही। लेकिन ऐसा प्रकृति का नियम है कि जब कोई चीज ज्यादा क्षेत्र में फैल जाती है तो वो ज्यादा दिन चल नहीं पाती। जी बिल्कुल, क्योंकि जीवाणु, विषाणु, बीमारियां हवा और पानी के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है। विगत 2-3 साल से अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसके अंदर जो लाल सड़न रोग है वो पाया जा रहा है, और काफी जिलों में तो इससे बहुत बड़ी क्षति किसान उठा रहे हैं। जी, मैं किसान भाइयों को इसमें सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक तो उसके लक्षणों को पहचाना है, एक तो मैं ये करूंगा एक रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं ना, वैरायटी रिप्लेसमेंट। उत्तर प्रदेश की सभी चीजों में अभियान के तौर पे हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में भी अब इस चीज के ऊपर फोकस करा जाए कि नई जो वैरायटी आ रही है, इस 0238 को अपने क्षेत्र से हटाया जाए, और उनके जगह जैसे इसी क्रम में ये वैरायटी रिप्लेसमेंट के
क्रम में आप देख रहे हैं COS सांझापुर से रिलीज वैरायटी है 13235 जी, CO0 118, COS 13235। इन वैरायटियों को और नई एक वैरायटी COL के 16202 आई है, अभी बहुत क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा बीज उसका है जी, बहुत अच्छी वैरायटी मानी जा रही है। तो एक तो वैरायटी रिप्लेसमेंट में हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो आगे भविष्य में आने वाली पेड़ी की फसल खत्म करने के बाद इस 0238 को न उगाएं जी, जिससे समस्या से उनका निदान हो सकता है। अभी वर्तमान में जिन किसान भाइयों के पास ये 0238 खड़ा है, उसको कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी या तीसरी पत्ती देखोगे बिल्कुल इसका डार्क पीलापन आपको पौधा पर नजर आ जाएगा, पौधा सूखता हुआ नजर आएगा। अगर चाकू से या दरांती से उसको चीरोगे तो उस पर एकदम छल्ले जैसे निशान आएंगे और क्या नाम है उसमें दुर्गंध आप सूंघेंगे। लाल और व्हाइट दोनों तरह के कलर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें जो है सिरके जैसी बदबू आ रही है, तो वो सब हमारे लक्षण है। अब आपके दिमाग में सवाल ये कि अगर ऐसा है तो हम क्या करें। सबसे प्रथम किसानों को चाहिए कि उन मूढ़ों की छटाई करें, मूढ़ों को जमीन से उखाड़ दें और किसी अन्य जगह पे उसको चाहे तो जला दें या तो जमीन में गड्ढा खाद के डाल दें। उसके बाद जैसे मिल जो है 100% अनुदान पे ब्लीचिंग पाउडर दे रही है, उस गड्ढे को 10 से 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालकर भर दें। तत्पश्चात उसमें 2-3 तरह की फंजीसाइड आजकल बाजार में आ रही हैं। एक आ रही है FMC कंपनी की अजाकाडू जी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसकी मात्रा मात्र 200 ml 1 एकड़ के लिए है और उसका तुरंत इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद 25 और 30 दिन के इंटरवल पर दूसरा स्प्रे कर दें जी, तो वो रोकथाम जो है उसकी वहीं पे हो जाएगी। और आने वाले समय के लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि उस खेत के अंदर पेड़ी की फसल उजाड़ने के बाद उसमें गन्ने की फसल ना लगाएं, अपना फसल चक्र बदल दें। 1 साल के बाद फिर गन्ना उसमें ले लें। जी जी। तो ये भैया कि जो डॉक्टर साहब उन्होंने बताई रेड रोड से बचने के जो है एक तरीके से बचाव है इसका, और वैरायटी रिप्लेसमेंट ही इसकी जो है पूर्ण रूप से जो है कंट्रोल है। तो जो है एक सवाल हो रहा है जी, जैसे इस टाइम पोका बोइंग आ रहा है गन्ने के अंदर, तो पोका बोइंग की रोकथाम के लिए जो किसान भाई क्या सावधानी बरतें? देखिए पोका बोइंग जैसे आपको मैं बता दूं, अगर आप देखेंगे तो 90% जो ये बीमारी है वो 0238 के अंदर ही आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लक्षण थोड़ा सा हम ध्यान किसान भाई दें तो इसके मई के लास्ट और जून में हल्के हल्के सिम्टम रैटून क्रॉप या पेड़ी फसल में तो आने शुरू हो जाते हैं जी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन वाले फार्मूले के साथ जो किसान भाई इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशानी होते हैं बरसात के दिनों में, मई के लास्ट और 15 जून तक अगर आप ये मानते हुए कि 0238 वैरायटी थी कि इसमें के अंदर पोका बोइंग आना ही आना है, तो आप उस समय पे तो आप कोई भी दवा कार्बेडियम मैनकोजेब आप 500 ग्राम ले लें, थाइपनेट मिथाइल 500 ग्राम पर एकड़ ले लें, और आज की तारीख में 500 से 600 ग्राम COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप इसमें स्प्रे कर दें, तो ये बीमारी पहले स्प्रे में ही स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। ये बहुत थोड़े से फंजीसाइड के इफेक्ट से खत्म हो जाती है जी जी। साथ ही साथ अगर किसी विषम परिस्थिति में किसी किसान भाई के पास किसी खेत में फिर भी कुछ लक्षण रह जाते हैं तो उसको 10 या 15 दिन के इंटरवल पर दोबारा पुनः इसका एक बार रिपीट करते हैं स्प्रे जी। तो भैया ये जो वीडियो ही रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शूट है, रामा मिल जो है उनके अधिकारी हैं DS सिरोही हैं, उनसे जो जानकारी ली जा रही है। और चैनल पे भाई विशेषज्ञ हैं जो भी जानकारी दे, मैं ऐसा नहीं है कोई फ्रॉड चैनल के भाई अपनी तरफ से कोई दवाई रिकमेंड करी जा रही है। पहले समस्या देखी जाएगी, उसके बाद या कोई किसान भाई कमेंट करे अपनी समस्या ने, उस समस्या का पूर्णतः निस्तारण करा जाएगा डॉक्टर साहब के द्वारा। और ये जो वैरायटी खड़ी है भाई ये 13235 खड़ी है, अक्टूबर महीने की बोई हुई है। कंडीशन देख लो गन्ने की क्या बनी हुई है, बंधाई किसान ने अभी कराई नहीं है, इसकी किसी तरीके का कोई रोग नहीं, पूर्णतः रोग रोधी किस्म है भाई ये। तो किसान भाई जो है सबसे पहले जो गन्ने के अंदर जो रोग आ रहे हैं वो 0238 के अंदर है, तो उसकी रिप्लेसमेंट जरूर करे। गन्ने की जगह दूसरा बीज लेके आवे, 13235 लेवे, चाहे 0118 लेवे, 16202 ले, जो भी अपना जो उपलब्ध बीज है जो मिल उपलब्ध करा वो बोले है उस बीज ने अपना जो है बुआई करे और जो है गन्ने में बीमारी से बचे। तो एक बार जो यहाँ किसान है उनसे परिचय करवाएंगे। अच्छा राम राम जी। राम राम जी।
अपना एक परिचय करवाओ जो हमारे किसान अपने दर्शक देख रहे हैं जी। नाम, गांव का पता। हमारा नाम अमर सिंह यादव जी है जी, ग्राम केसरपुर के रहने वाले हैं जी जी, तहसील साहबाद, जिला रामपुर से। जैसे तुमने 13-235 गन्ना बो रखा है जी, तो इसमें जैसे आज के टाइम में टॉप बोरर, पोका बोइंग, थ्रिप्स वगैरह बहुत रोग हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ देखा नहीं मिला? रोग नहीं है इसमें, कोई रोग नहीं। कोई कीटनाशक वगैरह दवाई भी यूज करी जी इसके अंदर? नहीं, कोई नहीं। या नॉर्मल एक जो नॉर्मल ही लगाई है। जी जी बिल्कुल। तो भैया देख लो सामने जो है ये वैरायटी है और पूरी इसकी जो डिटेल वीडियो बनाई है। सामने जो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं भाई, ये ऑल क्रॉप स्पेशलिस्ट हैं। ये नहीं है कि गन्ने के ऊपर ही जो अपनी जो राय देंगे। किसी किसान भाई ने अगर मक्का बो रखी है, धान बो रखी है, गन्ना बो रखा है, ज्वार बो रखी है, गेहूं बो रखे हैं, ऑल क्रॉप, कोई भी अगर किसी भी तरीके की कोई भी तुम्हें जो परेशानी है वीडियो में कमेंट करे। हम जो है अगली वीडियो के अंदर जो है उस समस्या का निस्तारण करेंगे विद कमेंट में आपका नाम लेकर, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारा जो सवाल है वो लिया गया और जो है उसका जवाब मुझवानी दिया गया है। तो भैया फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।